Hello everyone, welcome to your channel DSC Delight and today we are going to learn some more idioms. तो ऐसे कुछ मुहावरे जो पहले हमने सीखे थे वो थे about they were about rich lifestyle and now today we are going to learn something about financial crunch. तो फाइनेंशियल क्रंच का मतलब क्या है कि जब हमें पैसों की तंगी होती है, जब हमारे पास पैसे कम होते हैं तो उसके लिए कौन कौन से फ्रेजेस और इडियम्स हम यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ व्हाट वी हैव टू लर्न. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. नाउ दिस इज़ हार्ड अप. ये जो है थोड़े से इनफॉर्मल वर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो. जैसे आई एम हार्ड अप दीज डेज. हार्ड अप का मतलब है कि मेरे पास पैसे कम हैं. आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, कि आजकल भैया तंगी चल रही है पैसों की. लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो से आई एम ब्रोक. आई एम ब्रोक. अब ये ब्रोकन में कंफ्यूज नहीं होना है. ये ब्रोक जो है ऐसे ही यूज़ होता है एंड दिस इज़ मोर कोलॉक्वियल. लाइक ये हम बोलने की लैंग्वेज में ही ज़्यादा यूज़ करते हैं. आई एम ब्रोक मतलब भैया मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, पैसे सारे ख़त्म हो गए हैं. तो यू कैन से दैट आई एम ब्रोक. जब कोई उधार मांगता है तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, दैट आई एम ब्रोक, आई हैव नो मनी. देन कुछ लोग होते हैं ना बिल्कुल भी पैसे नहीं खर्च करते, बड़े कंजूस होते हैं एक नंबर के. तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड टाइट फिस्टेड कि भैया इसके हाथ से तो पैसा ही नहीं छूटता, ये तो बिल्कुल पैसे खर्च ही नहीं करता. आपके ऑफिस में, स्कूल कॉलेज में भी कुछ ऐसे लोग आपको ज़रूर मिलेंगे, राइट. दोज हु आर टाइट फिस्टेड मतलब पैसा खर्च ही नहीं करना चाहते हैं, बस दे बिहेव वेरी माइजरली, तो वो माइजर्स होते हैं. देन सेव फॉर रेनी डे. अब ये रेनी डे बरसात का मौसम नहीं है. रेनी डे का मतलब होता है कि भाई जब आपको कोई मिसफॉर्च्यून वाला टाइम है, जब थोड़े से पैसे आपको बचा के रखने हैं, है ना. एवरी टाइम यू कांट से दैट आई एम ब्रोक, तो यू शुड हैव सम मनी फॉर योर रेनी डे. मतलब कि कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आपके पास पैसे होने चाहिए, ठीक है. अब यहाँ पे हम कुछ डिफरेंट सा देख रहे हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि भाई बात तो हम कर रहे हैं फाइनेंशियल क्रंच की, और यहाँ पे जो मैंने सब कुछ लिखा है वो क्या है. इट इज़ अगेन अबाउट रिचनेस एंड ऑल. बस ये एक ही सेंटेंस है, उसके अब इसका समझ आएगा आपको क्या सिग्निफिकेंस है. माई फ्रेंड इज़ रोलिंग इन मनी. अगर आप ये कहते हो कि कोई इंसान बहुत रिच है, बहुत अच्छा पैसे वाला है, तो यू कैन से ही इज़ रोलिंग इन मनी. एंड अगर कोई पैसा बिल्कुल पानी की तरह बहा रहा है, सो यू कैन से ही पोर्स मनी डाउन द ड्रेन. ड्रेन होती है नाली, सो ही पोर्स मनी डाउन द ड्रेन. सो यू कैन यूज़ दैट, राइट. तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा इडियम है. इफ़ वी लुक ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन. अब मैंने वो क्यों यूज़ किया था, वो सारा कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि अब मुझे एक ऑपोजिट बात बतानी है. ऑन दी अदर साइड ऑफ द कॉइन, ये हम कब यूज़ करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट अ वेरी कॉन्ट्रास्टिव आइडिया. सो हियर नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी डिफरेंट थिंग. आप इसको नॉट ओनली इन मनी इडियम्स, आप इसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो. जब आप ऐसे लिखते हो, ऐसे मतलब वो ESSAY वाला, तो जब आप कोई निबंध लिख रहे हो, कोई एसेज वगैरह लिख रहे हो, उसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हो कि भाई आपने एक एस्पेक्ट बता दिया एंड नाउ यू वांट टू से द कॉन्ट्रास्टिव आइडिया, सो यू कैन से ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन दिस इज़ द सिचुएशन. तो अब हम कुछ कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं, और वो कॉन्ट्रास्ट क्या है, दैट माई फादर, मैंने एक इमेजिनरी सिचुएशन लिया है यहाँ पे. माई फादर बीइंग द ओनली ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली. तो मोस्टली क्या होता है कि जो पापा होते हैं जिनसे घर चलता है, उसे कहते हैं ब्रेड विनर. तो जिसकी कमाई से घर चलता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली. ही वर्क्स फॉर अ कंपनी एंड इज पेड पीनट्स. अगर आप कहते हो कि आई गेट पीनट्स, तो इसका मतलब होता है कि आपको बहुत कम सैलरी मिलती है, राइट. सो रिमेंबर दिस, ब्रेड विनर इज द पर्सन हु is earning member of the family, and if he is getting peanuts, तो obviously he is getting very less amount. Fine. तो ये दो idioms बहुत important है, आपको याद रखने हैं. और ये वाला भी on the other side of the coin. This also will help you in like writing an essay in IELTS exam, as well as in your schools and anywhere. So this is going to be useful. Now let's see. अब अगर पापा को पीनट्स मिल रहे हैं, मतलब पापा को बहुत कम सैलरी मिल रही है, तो डेफिनेटली आपकी सेविंग्स नहीं होगी, है ना. एंड यू लिव ऑन द ब्रेड लाइन. इफ़ यू लिव ऑन द ब्रेड लाइन, इसका मतलब है कि यू लिव हैंड टू माउथ. तो आप दोनों में से कोई भी एक इडियम यूज़ कर सकते हो. इफ़ यू लिव हैंड टू माउथ, अब इसको समझते हैं. हैंड टू माउथ का मतलब क्या होता है कि आप जो भी कमा रहे हो,
ठीक है ना, वो आपका जो घर का खर्च चलाने में निकल जाता है। मतलब 2 वक्त की रोटी ही आप खा पा रहे हो, कोई सेविंग्स आप नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब आपके एक्सपेंसेस और आपकी जो इनकम है वो बस पूरी पूरी हो रही है, ठीक है। एंड फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट। अभी ऐसे जो इडियम्स होते हैं ना, याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। हैंड टू माउथ तो मैंने समझा दिया, अब इसे कैसे याद रखोगे आप? टू मेक बोथ एंड्स मीट, भाई मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा है, गुजारा नहीं हो पा रहा है, उसे क्या कहते हैं? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट। अब इसे पहले एक बार समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों है। देखो, बेसिकली एंड्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ के 2 किनारे, ठीक है। अब मान लो हम इमेजिन करते हैं कि भाई ये 2 किनारे हैं, ठीक है, एक ये है और एक ये है। अब इन दोनों किनारों को मिलाना मुश्किल है। मतलब क्या है कि फाइनेंस के भी 2 एंड्स होते हैं, फाइनेंस के भी 2 किनारे होते हैं। अब इधर एक किनारा है, ये हो गया हमारी इनकम, और इधर वाला किनारा हो गया हमारे एक्सपेंसेस। अगर हम इन दोनों को नहीं मिला पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम जो अपनी इनकम और अपने एक्सपेंसेस को हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो इसलिए ये इडियम बना है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट। तो हम फाइनेंस के दोनों किनारों को आपस में नहीं मिला पा रहे हैं, राइट। सो आई होप यू विल रिमेंबर दिस नाउ बेटर। एंड सो अब ऑब्वियसली जब ये प्रॉब्लम है, मैंने इसको बहुत ही लॉजिकली ही अरेंज किया है सो दैट यू कैन रिमेंबर इट एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ इट इन अ बेटर वे। सो वी हैव टू टाइटन आवर बेल्ट। टाइटन आवर बेल्ट का मतलब ये नहीं कि बेल्ट टाइट करनी है, इसका मतलब है कि हमें थोड़ा सोच समझ के पैसा खर्च करना पड़ता है। वी हैव टू स्पेंड मनी फ्रूगली, बहुत ही फ्रूगल होके। फ्रूगल कौन होते हैं? जो बहुत ही कम पैसा खर्च करते हैं। अब ऑब्वियसली जब पैसा कम होगा तो आपको फ्रूगल बनना ही पड़ेगा। एंड वी फील द पिंच, ये इडियम मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि ये ना न्यूज़पेपर की लैंग्वेज भी है। सो फील द पिंच का मतलब है कि आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। इफ़ यू फील द पिंच, हो सकता है पूरा नेशन भी कई बार इकोनॉमिकल क्राइसिस को फेस कर सकता है, तो वी यूज़ दिस वर्ड फील द पिंच, राइट। सो दीज आर द इडियम्स। अब यहाँ पे बस एक दो कुछ और इडियम्स हैं, जैसे माई एल्डर ब्रदर हैज़ स्मॉल बिजनेस एंड ही स्ट्राइव्स टू कीप हिज हेड अबव वाटर दो ही फेसेस फाइनेंशियल क्रंच। अब ये तो मैं बार बार यूज़ कर ही रही हूँ, फाइनेंशियल क्रंच आपको समझ आ गया होगा। जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं फाइनेंशियल क्रंच। और टू कीप हिज हेड अबव वाटर, मतलब वो कोशिश करता है कि वो कर्ज में ना डूबे, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर जो है वो एक तरह से डेट, जो कर्ज होता है, उसके लिए यूज़ हुआ है। तो इफ़ यू वांट टू कीप योर हेड अबव वाटर, इसका मतलब आप कर्ज में डूबना नहीं चाहते हो, है ना। हिंदी में भी हम कुछ इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना कि भाई कर्ज में डूब गया है, सो यू कैन यूज़ इट लाइक दैट। I hope you have understood. Let me just quickly revise what we have done so that you keep on revising them. What we have here is that I started with these some colloquial expressions. जैसे यहाँ पे था hard up. So what is hard up? कि भाई I am short of money, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है I am short of money, I am hard up. तो अगर कोई पैसे मांगे तो एक बहाना बनाना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आई एम हार्ड अप, आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, और यू कैन से आई एम ब्रोक, है ही नहीं भाई, पैसे ही नहीं है, राइट। टाइट फिस्टेड, जो पैसा खर्च ही नहीं करता है। और दिस इज एडवाइस दैट प्लीज़ सेव सम मनी फॉर रेनी डे, तो मुश्किल के वक्त के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, ठीक है। जो बहुत ही पैसे वाले होते हैं, रिच पीपल, दे आर रोलिंग इन मनी but they don't have value for money, so they pour money down the drain, तो वो वेस्ट करते हैं पैसा। then you have on the other side of the coin, papa is the breadwinner, कई बार मम्मी भी breadwinner होती है, depends। and then if actually everybody thinks that they get peanuts, तो बहुत कम सैलरी मिलती है। and then we live on the bread line or we live hand to माउथ, तो जो कमा रहे हैं बस वही खा रहे हैं और इसी वजह से गुजारा नहीं हो पा रहा है। तो रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो टू मेक बोथ हैंड्स मीट, एंड अब जब गुजारा नहीं हो पा रहा है तो ऑब्वियसली आपको पैसे कम खर्च करने होते हैं, एंड यू टाइटन योर बेल्ट, यू फील द पिंच। तो ये इडियम्स हैं जो आपको याद रखने हैं। और दिस इज़ अबाउट थोड़ा सा चेंज किया है यहाँ पे मैंने कि भाई यू ट्राई टू कीप योर हेड अबव वाटर। ऑब्वियसली हर कोई कोशिश करता है, एंड सम दो यू फेस फाइनेंशियल क्रंच। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू फाइंड इट यूज़फुल। जस्ट कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप
इसमें से कौन से वर्ड के साथ ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हो और कौन सा वर्ड जो है वो आपको सबसे अच्छा लगा, कौन सा इडियम आपको सबसे अच्छा लगा जो आपको लगता है कि यस आई कैन यूज़ इट इन माई रियल लाइफ. फाइन. सो बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, keep learning and keep using them, keep revising them. Bye everyone.